गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं लेटर्स के क्रम में। ऑफिशियल लेटर हम पढ़ रहे थे। ऑफिशियल लेटर के क्रम में आगे चलते हैं। ऑफिशियल लेटर का ही पार्ट है ये ऑफिशियल लेटर। ऑफिशियल लेटर के क्रम में बात करते हैं तो लेटर्स टू एडिटर्स, एडिटर को लिखा जाने वाला पत्र। एडिटर कहते हैं संपादक को। संपादक जो अखबार या किसी न्यूज़पेपर का या किसी अखबार का एडिटर होता है, वो आप उसको लेटर लिखोगे। अब देखिए, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताने वाला हूँ जिससे कि आप पूरे 7 मार्क्स अचीव कर सको। टारगेट आपका यही होना चाहिए। अब देखिए क्या है कि एडिटर को लेटर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना है। आप जब एडिटर को लेटर लिखते हो तो आप एडिटर से किसी प्रॉब्लम या किसी इशू, किसी मुद्दे के बारे में, है ना तो आप उससे कंप्लेन करते हो। आप एडिटर से कंप्लेन नहीं कर सकते, ना ही आप एडिटर से उसे सॉल्व करने की रिक्वेस्ट कर सकते हो। आपका मतलब एडिटर को पत्र लिखने का सिर्फ इतना होता है कि एडिटर आपके जो व्यूज़ हैं उन्हें, आपका जो लेख है, आप जो लिख रहे हो उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करे, उसको न्यूज़पेपर में छापे, आपके व्यूज़ को वो न्यूज़पेपर में लिखे। तो कहने का मतलब एडिटर तो एक मीडियम है, एक माध्यम है, एक जरिया है आपके विचारों को जनरल पब्लिक तक, आम जनता तक पहुंचाने का, या फिर किसी अधिकारी तक पहुंचाने का। कोई शिकायत है तो ये ध्यान रखना है आपको कि आप अगर एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो आप एडिटर से ना तो रिक्वेस्ट करोगे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ना ही कंप्लेन करोगे। आप एडिटर से सिर्फ इतना कह सकते हो कि वो आपके व्यूज़ अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करें। ये ध्यान रखने की बात है। अगर आपने एडिटर से कह दिया, कई बार कह देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, एडिटर से, तो आप एडिटर से कह रहे हो कि तुमसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की रिक्वेस्ट की जाती है, तो एडिटर नहीं सॉल्व करेगा भाई आपकी प्रॉब्लम। आपकी प्रॉब्लम एडिटर सॉल्व नहीं करेगा, ध्यान रख लेना। एडिटर तो एक मीडियम है आपके विचारों को छापने के लिए अखबार में, ठीक है ना। तो देखिए कुछ मेन पॉइंट्स हैं, हिंदी में मैं बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लें, अपनी नोटबुक निकाल लें स्टूडेंट्स। 12th क्लास 11th क्लास के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12th के लिए तो इस साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। 12th बोर्ड के लिए तो, बाकी 9th से लेकर के 12th तक सब में आता है ये, है ना। देखिए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना। लेटर्स जो होंगे वो सोशल, नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर होंगे। सामाजिक, लिख लो आप हिंदी, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, इन मुद्दों पर पत्र पूछे जाते हैं। ज़्यादातर सोशल और नेशनल पर पूछे जाते हैं, जैसे डॉरी सिस्टम पर पूछ लिया, किसी कोई शिकायत है ना, जैसे मान लो रोड खराब हैं, इनसैनिटरी कंडीशंस है, पुअर लाइटिंग है, जानवरों का, आवारा जानवरों का घूमना है, इस तरह से कंप्लेन कर रहे हो, है ना। नेशनल प्रॉब्लम है कोई तो उसके ऊपर, है ना, जैसे डिमोनेटाइजेशन है ना, नेशनल प्रॉब्लम हो गई, तो उनके ऊपर आपके विचार पूछे। नेशनल इश्यूज़ के ऊपर इन दो में से पूछता है नॉर्मली। इंटरनेशनल तो टेररिज्म हो गया, जैसे आतंकवाद है ना, तो इनके ऊपर कम पूछता है। अब कुछ बातें हैं, लेटर लिखने से पहले ये माइंड में बैठा लेना और हिंदी में लिख लेना, जिसको इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, मैंने इंग्लिश में भी लिख रखा है। योर ओपनिंग सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका शुरुआती जो सेंटेंस होगा लेटर का, बॉडी ऑफ द लेटर का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान रखना। इट शुड टेल रीडर्स व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट। आप पहले ही सेंटेंस में ये बता दीजिए कि आप किस बारे में लिखने वाले हैं। पहले सेंटेंस में ही बता दीजिए, आप आगे मत ले जाइए लेटर को, आगे बताओगे आप क्या लिख रहे हो। उससे लेटर का लिखने का जो तरीका है वो अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब आपका शुरुआती सेंटेंस महत्वपूर्ण होना चाहिए
और शुरुआती लाइन में ही बता दो कि आप किस मुद्दे के ऊपर, किस इश्यू के ऊपर, किस प्रॉब्लम के ऊपर आप बात कर रहे हो। तो योर ओपनिंग सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड टेल द रीडर्स व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट। दूसरी बात है, डोंट मेक द एडिटर और जर्नल पब्लिक वेट टू फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू से। टेल देम योर की पॉइंट एट द बिगिनिंग। आप एडिटर को या जर्नल पब्लिक को ज़्यादा इंतजार मत कराओ लेटर को कि उन्होंने 5-7 लाइन पढ़ ली, उसके बाद पता चल रहा है भाई ये मुद्दा है इसलिए लेटर लिखा जा रहा है। वो लेटर पढ़ते हैं, उन्होंने 4-5-6 लाइन पढ़ ली और पता नहीं चल रहा कि लेटर किस बारे में है, लेटर का सब्जेक्ट क्या है, लेटर का थीम क्या है, लेटर है किसके बारे में। तो यही बात है वो कि आप एडिटर या फिर जर्नल पब्लिक को वेट मत कराओ टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए कि व्हाट यू वांट टू से, कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेटर में क्या बताना चाहते हो। टेल देम योर की पॉइंट, जो तुम्हारी मेन बात है। की पॉइंट का मतलब मेन बात, मेन पॉइंट, जो तुम्हारा मेन पॉइंट है उसको शुरुआत में ही बताओ, पहली लाइन में ही बताओ। दोनों सेम ही हो गई, पहली लाइन में बता दो आप ये कहना चाह रहे हो, फिर उसकी डिटेल दो नीचे। पहले आपने पता नहीं 4-5 लाइन में तो क्या लिख दिया, समझ में ही नहीं आया उसमें कि लेटर है किसके बारे में, लेटर का कंटेंट क्या है, लेटर का सामग्री क्या है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में बताओ आप किस बारे में बता रहे हो। और तीसरी जो मेन बात है, डोंट आस्क द एडिटर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एडिटर से अपनी समस्या को हल करने के लिए मत कहो, हिंदी में लिख लो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। एडिटर से अपनी समस्या को हल करने के लिए मत कहो, एज ही कैन ओनली वॉइस योर आइडियाज़, क्योंकि वह केवल तुम्हारे विचारों को अखबार में छाप सकता है, तुम्हारी आवाज़ को उठा सकता है, बस वो है। अब मान लो जैसे सपोज करो क्या है, मान लो मेरे मोहल्ले में 3 दिन से लाइट बिल्कुल इर्रेगुलर तरीके से आ रही है, बार बार पावर कट हो रहे हैं, है ना। अब मैं गया, मेरी कहीं सुनवाई नहीं हुई, मैं अधिकारियों के पास गया, सुनवाई नहीं हुई, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं मीडियाबाजी करता हूँ, होती है ना आजकल देखते हो। फिर क्या करेंगे, अखबार में छपवाएंगे कि ऐसा हो रहा है, हमारे मोहल्ले में ऐसा हो रहा है। तो अखबार में कौन छापेगा उसको, एडिटर। तो आप एडिटर को लिखोगे, फिर एडिटर उस बात को लिखेगा। तो एडिटर से आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थोड़ी कहोगे, एडिटर थोड़ी करेगा पावर कट का सॉल्व, बिजली की समस्या का एडिटर थोड़ी करेगा, वो तो अथॉरिटी जो अधिकारी हैं बिजली विभाग के वो करेंगे। इसलिए एडिटर से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मत कहना, वो तो सिर्फ आप जो कह रहे हो उसकी आवाज़ को उठा सकता है, उसको लोगों को बता सकता है, अधिकारियों को बता सकता है, अखबार के माध्यम से, वो भी ध्यान रखना, मतलब वो अखबार में छाप सकता है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं लेटर का फॉर्मेट। तो देखिए फॉर्मेट वही है जो आपने पढ़ा है जॉब एप्लीकेशन में, क्योंकि वो भी फॉर्मल लेटर है, ये भी फॉर्मल लेटर है। देखिए स्टूडेंट्स, है ना, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट सेम है। सबसे पहले अपना एड्रेस, सेल्फ एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस होगा, छप्पन बटा 13 56/13 गांधीनगर अलवर। ठीक, ये सेंडर्स एड्रेस हो गया, दोनों लाइन एक के नीचे एक। पहला पॉइंट हो गया, सेंडर्स एड्रेस होता है, ये लिख दूं, वैसे मैंने पहले बता रखे हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, बार बार डेट लाइन छोड़ करके। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, एडिटर को लिखते हो तो द एडिटर, कभी कभी ऐसा भी होता है द हेड एडिटर, बस एडिटर ही होता है नॉर्मल। और इसी के नीचे न्यूज़पेपर का नाम आता है द टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा हूँ मैं, तो आप जो क्वेश्चन में दे रखा हो वो लिखना है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ लिखना है वापस शहर, सिटी, अलवर। ये तीसरा पॉइंट हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीनों पॉइंट एक संग आएंगे। तीसरा हो गया लाइन छोड़ने के बाद डेट के। फिर चौथा पॉइंट हो गया आपका सब्जेक्ट,
और फिर आपका पांचवा पॉइंट हो गया, डियर सर लिख दो, चाहे सर लिख दो, डियर सर या मैडम। ये 5 पॉइंट सब में है, नॉर्मल है ये तो आप जानते हो, सब में चलेंगे ये 5 पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 5 पॉइंट हो गए, है ना। अब छठे पॉइंट की ओर चलते हैं। अब देखो, 2 तरीके से बात होती है यहाँ। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो अगर आप किसी कंप्लेन यानी किसी प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेन कर रहे हो तो क्या बेसिक लाइन होगी, मैं आपको बताता हूँ। मैं बहुत सारा कंटेंट दूंगा आपको, यानी आपको लगभग मैं 60-70% आपको दे दूंगा बॉडी ऑफ द लेटर में। ये 5 पॉइंट लिखने के बाद देखिए आप किस तरह से लिखेंगे। तो सर या मैडम के नीचे से आपको लिखना है, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए आप स्टार्टिंग करोगे ऐसे, थ्रू द कॉलम of your esteemed newspaper। ये तो लाइन सभी में आएगी, ये लाइन शुरू की, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर। कंप्लेन के बारे में बात कर रहे हो तो आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर, मत लगा देना, ध्यान रखना, द काइंड अटेंशन, आई वुड लाइक टू ड्रॉ the kind attention of the authorities concerned towards द प्रॉब्लम ऑफ, ऐसे आता है लगभग, या टूवार्ड्स द, जरूरी नहीं है, टूवार्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ ऐसे आता है, फिर डॉट 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 डॉट, इस तरह से। ये स्टार्टिंग लाइन है, किसी प्रॉब्लम के ऊपर आप लिख रहे हो तो, है ना। देखिए अब किस तरह से लिखना है, इसका हिंदी मीनिंग समझ लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, तुम्हारे प्रतिष्ठित, एस्टीम्ड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, यानी वेल नोन, ख्याति प्राप्त। एक और शब्द होता है इंग्लिश में प्रेस्टिजस। तुम्हारे प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम के माध्यम से, जहां आप न्यूज छापते हो वो कॉलम होता है ऐसा, के माध्यम से, तुम्हारे प्रतिष्ठित अखबार के कॉलम के माध्यम से, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, ऑफ द ऑथोरिटीज कंसर्न्ड, संबंधित अधिकारियों का, यानी जो भी अधिकारी हैं संबंधित उस शिकायत से, उन संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, इस समस्या की ओर। अब समस्या यहाँ लिख दीजिए आप, टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ इर्रेगुलर वाटर सप्लाई, टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीक्वेंट पावर कट्स, है ना, टूवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी मतलब है इस तरह आपको जोड़ना है, ठीक है ना। फिर आपको 1-2 पैराज, कम से कम 2 पैराज, 2 पैराग्राफ लिखने हैं। इसके बाद बना करके 2 पैराग्राफ आपको इस तरह से लिखने हैं। दो पैराग्राफ लिख दोगे आपको। पैराग्राफ में आपका ये बॉडी ऑफ द लेटर है, पूरा छठा पॉइंट शुरू है ना। एक तो इतना बड़ा तो मैंने लिख दिया, फिर आप यहाँ तक इसको कंप्लीट कर दोगे। फिर 1-2 अपने मन से बनाइए, आप उस कंप्लेन की डिटेल कीजिए आप कि आप क्या कहना चाह रहे हो, ठीक है। अब जब आप 2-3 पैराग्राफ लिख लोगे, उसके बाद क्या करना है वो देखिए। अब नीचे जब आपने 2-3 पैराग्राफ लिख दिए तो कुछ
लाइन्स हैं, बेसिक लाइन, वो आपको लिखनी है। मेरे पास कम से कम 10 लाइन्स है, 10 यानी 10 पैराग्राफ्स हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। मैं आप कहो तो 10 की 10 लिख दूं, अगर आप बोलोगे तो, है ना, बता देना मेरे को। 2-3 तो मैं भी लिख देता हूं आपके सामने। तो देखिए, लिखने के बाद आपने यहाँ 2-3 पैराग्राफ लिखे, फिर उसके बाद आप लिखोगे आई या वी होप, मैं या हम आशा करते हैं। आप लिखोगे आई या वी होप, आशा करते हैं, द ऑथोरिटीज कंसर्न संबंधित अधिकारी विल सी, देखेंगे, द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, द ग्रेविटी ऑफ द मैटर, ग्रेविटी का मतलब होता है गंभीरता, ऑफ द मैटर, मामले की। हम आशा करते हैं, मैं आशा करता हूं कि संबंधित अधिकारी मामले की गंभीरता को देखेंगे, जांचेंगे, एंड सूटेबल और उपयुक्त मेजर्स माने तरीके, उपाय, MEASURES, उपाय, और सूटेबल मेजर्स का मतलब उपयुक्त उपाय। आप हिंदी में लिख लेना, अगर आप, मैं बोल रहा हूँ एंड टू एंड, मैं लिख नहीं सकता, हिंदी ध्यान रखना, क्योंकि हमें हिंदी समझाने के लिए है, पढ़ने के लिए तो इंग्लिश ही है। एंड सूटेबल मेजर्स विल बी, लाइन पैसिव में गई, और उपयुक्त कदम या उपयुक्त उपाय विल बी एडॉप्टेड, अपनाए जाएंगे, टू, आगे आपको फिर अपने मन से जोड़ना पड़ेगा, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो भी है इस तरह से जोड़ना पड़ेगा, लगभग यही आ जाएगा, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना। लेकिन ये फिक्स नहीं है, इसलिए मैंने रेड पेन से लिखा है। एक तो ये लाइन हो गई, ठीक है, एक तो ये हो गई, नंबर 1 डाल दिया मैंने, ठीक है। अब एक और देखते हैं इसके अलावा। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो ये हो गया, ये नहीं लिखना चाहो वो तो आपको लेटर देखना पड़ेगा, इन दोनों सेम ही है लगभग। ये आपको अगर ये इजी लगे तो इसको याद रख लो, ये दूसरा हो गया, लिखना एक ही है और लगा रखा है मैंने, ये नहीं कि ये भी लिख दिया ये भी लिख दिया, फिर लेटर नहीं हो जाएगा, वो निबंध हो जाएगा पूरा, ध्यान रख लेना, इतना बड़ा। ये लिख दिया, दोनों का मतलब एक है, ये लिख दिया। अभी तो और भी हैं ऐसी 10 लाइनें कम से कम मेरे पास। आप देखिए, अब दूसरा देखिए, अब मैं सबको लिखाऊंगा। द ऑथोरिटीज कंसर्न्ड आर रिक्वेस्टेड टू लुक इनटू द मैटर विदाउट फर्दर डिले, संबंधित अधिकारियों से आर रिक्वेस्टेड, प्रार्थना की जाती है, टू लुक इनटू द मैटर, कि वो इस मामले की जांच करें। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना, विदाउट फर्दर डिले, बिना किसी देरी के, बिना आगामी देरी के, डिले माने देरी, और फर्दर का मतलब होता है आने वाली, आगामी मतलब कहने मतलब बिना देरी के वो जल्दी से जल्दी इसको जांचें, मामले की जांच करें, एंड टेक सूटेबल स्टेप्स, और उपयुक्त कदम उठावें, टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को हल करने के लिए। एक ये हो गया, ठीक है। तीसरा देखो, अब आपको लेटर के अकॉर्डिंग देख लेना है, ये दोनों तो लगभग सब में चलेंगे। अब एक तीसरा देख लो आप, और लगा के लिख रहा हूं मैं, देखिए 2 लाइन और लिखी हैं बस, यही बहुत है, नहीं तो फिर आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे अगर ज़्यादा मैं लिखूंगा। ये थोड़ी अलग है, चौथी वाली बता रहा हूं मैं कि ये कब लिखनी है। ये लगभग तीनों तो सेम हो गई। वी हैव ऑलरेडी रिटर्न टू द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज, देखो कहीं आपको ऑथोरिटीज कंसर्न्ड है, कहीं कंसर्न्ड ऑथोरिटीज है, कोई फर्क नहीं है, दोनों में से दोनों सही हैं। वैसे सही ऑथोरिटीज कंसर्न्ड है, कंसर्न्ड पीछे लगता है, लेकिन आगे लगा दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी मिस्टेक नहीं है कोई। तो वी हैव ऑलरेडी रिटर्न टू द कंसर्न्ड ऑथोरिटीज, हम कई बार कंसर्न्ड ऑथोरिटीज को लिख चुके हैं, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन सो फार, लेकिन अभी तक कोई कदम, कोई उपाय, कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया है। अब अगर आप कि मतलब आप अपने व्यू छाप रहे हो,
पब्लिक को अवेयर करने के लिए किसी चीज़ के प्रति, जैसे कोरोना के प्रति या फिर किसी डोरी सिस्टम के प्रति, स्वच्छता क्लीनलीनेस के प्रति, तो फिर ये वाली लाइन काम आएगी। कंप्लेन नहीं कर रहे हो, पब्लिक को जागरूक करने के लिए है, तो फिर ये काम आएगी। इनमें से कोई सी भी लाइन काम नहीं आएगी शिकायत वाली, ये वाली काम आएगी। जनता को जागरूक करने के लिए, मैं लिख देता हूं, जनता को जागरूक करने के लिए। और वैसे भी लिख रहा है हिंदी में, इंग्लिश में। देखिए क्या है, आई होप या वी होप हो तो यू विल पब्लिश माई लेटर या माई व्यूज, है ना। मैं आशा करता हूं कि तुम मेरे विचारों को, मेरे पत्र को, जो भी है, सजेशंस भी हो सकता है, मेरे सुझावों को छापोगे, पब्लिश करोगे इन योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, तुम्हारे प्रतिष्ठित अखबार में, सो एज टू मेक द जनरल पब्लिक अवेयर, ताकि सामान्य जनता, जो आम जनता है, वो जागरूक हो सके। अबाउट के बारे में आगे जोड़ दो, किसके बारे में आपको जागरूक करना है। देखिए, अगर आप इन 3-4 लाइनों को, और जो मैंने आपको ऊपर बताई है वो बेसिक लाइन, उनको याद कर लेते हो तो आपके कम से कम ये समझ लो 5 मार्क्स तो वैसे ही कंप्लीट हो गए। फिर आपको 2 मार्क्स अपने दिमाग के पैराग्राफ बना करके, जिस विषय के ऊपर, जिस सब्जेक्ट के ऊपर लेटर है, उसके बारे में आपको कम से कम 2 पैराग्राफ तो आपको खुद को लिखने पड़ेंगे। बाकी 2-3 पैराग्राफ तो मैंने आपको खुद को ही लिखा दिए। तो इतना सारा मैटर तो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। ये मैटर ख़त्म होने के बाद फिर आप क्या करोगे, फिर आप लिखोगे, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, थैंकिंग यू। जैसे हम लिखते आए हैं उसी की तरह लिखेंगे। क्या लिखोगे आप? थैंकिंग यू। थैंकिंग यू, ठीक है। और फिर आप इसके बाद लिखोगे योर्स, लाइन छोड़ करके ट्रूली आएगा, ट्रूली, TRULY, ये नहीं आता, ध्यान रखना। और फिर यहाँ अपना नाम XYZ, डेट्स ऑल। अभी लेटर क्लियर हो गया। ये था शिकायत के क्रम में, अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, अधिकारियों का ध्यान खींच रहे हो। अब एक और टाइप है इसमें दूसरा, जब आप अपने विचार व्यक्त करते हो किसी के ऊपर, तब आप कैसे लिखोगे उसको और देख लीजिए आप। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अभी टाइम पूरा हो गया है ना, 22 मिनट की वीडियो हो गई है लगभग। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूं मैं।